बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डिविजनल पब्लिक स्कूल व इंटरमीडिएट कॉलेज से मैं आपकी मुअल्लिमा शगुफ्ता नसीर आपसे मुखातिब हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जमात अव्वल की तीसरी सरमाई का लेक्चर नंबर 14 आप मेरे साथ देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। बच्चों, आज का सबक सीधा घर आना, इसका मश्की काम आज हम करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाई की थी, आज के लेक्चर में हम इसका तमाम मश्की काम भी करेंगे। आइए बच्चों, लेक्चर शुरू करते हैं। अपनी मुकम्मल तवज्जो वीडियो की तरफ रखें, मश्की काम को गौर से सुनें, अपनी कॉपियाँ निकाल लें और खोल के सामने रख लें, अपनी पेंसिल को तैयार कर लें और वालिदैन से गुजारिश है कि वो आज का काम बच्चों को अपनी निगरानी में कराएं। सीधा घर आना। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में सबक सीधा घर आना की पढ़ाई की थी और बच्चों कुछ ज़रूरी बातें भी आपको बताई थी। उम्मीद है कि आपने न सिर्फ मेरी बातों को गौर से सुना होगा बल्कि उन बातों पर अमल भी कर रहे होंगे। आप सब बहुत प्यारे, बहुत अच्छे और बहुत समझदार बच्चे हैं और यकीनन बड़ों की बातों को ज़रूर याद रखते होंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने मेरे साथ सबक की पढ़ाई की मशक की थी। मैंने पढ़ाया था कि एक बच्चा अहमद स्कूल से घर जा रहा था। उसे एक लड़का मिला और अहमद से पूछा कि टॉफ़ी खाओगे? अहमद को याद आ गया था कि अम्मी और अब्बू ने नसीहत की है कि स्कूल से सीधा घर आना और किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी। तो जैसे ही अहमद को ये बातें याद आईं, उसने लड़के से टॉफ़ी नहीं ली और भागकर घर चला गया था। तो बच्चों, पहली बात तो ये कि अकेले घर से ना निकलें, किसी बड़े को साथ लेके जाएं। दूसरा ये कि अगर कभी अकेले बाहर जाना भी पड़ जाए तो इधर उधर ध्यान करने की बजाय अपना काम खत्म करें और सीधे घर आएं। इस तरह या आप या कोई और भी पर किसी भी बड़ी मुश्किल से बच सकता है। ये बातें आप अपने दोस्तों को भी बताया करें, हो सकता है कि आपकी वजह से कोई बहुत बड़ी मुश्किल से बच जाए। चलें बच्चों, सीधा घर आना का मश्की काम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, अहमद को घर के रास्ते में कौन मिला? जवाब, अहमद को घर के रास्ते में एक लड़का मिला। सवाल नंबर 2, लड़के ने अहमद से क्या कहा? जवाब, लड़के ने अहमद से पूछा कि टॉफ़ी चाहिए। सवाल नंबर 3, अहमद को अम्मी अब्बू की क्या बात याद आई? जवाब, अहमद को याद आया कि अम्मी अब्बू ने कहा था कि स्कूल से सीधा घर आना और आपने किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी। हाँ जी बच्चों, अब हम सवाल नंबर 2 शुरू करते हैं। खाली जगह पर सही जवाब लिखें। अहमद डैश जा रहा था, स्कूल या घर? जी बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक कहा, घर। नंबर 2, रास्ते में उसे एक डैश मिला, लड़का या मुर्गा? लड़का। शाबाश, बहुत अच्छे। उसने अहमद को डैश दी, टॉफी दी थी या बॉटल? टॉफी। उसने अहमद को टॉफी दी। शाबाश, बहुत अच्छे। वाहिद का मतलब होता है एक, जमा का मतलब होता है एक से ज्यादा। एक टॉफी, दो टॉफियां। एक टॉफी वाहिद है और दो टॉफियां जमा। अब आपके सामने 4 तस्वीरें हैं। इनमें से एक तस्वीर, जो सबसे पहली तस्वीर है, वो केला बना है। तो आप बच्चों बताएं, ये केला वाहिद है या जमा है, क्योंकि ये एक केला है। जी बच्चों, ये वाहिद है। हमने इसके गिर्द दायरा लगाया। अब आगे 4 सेब हैं, तो 4 सेब वाहिद तो नहीं हो सकते ना, इसलिए हम इसके गिर्द दायरा नहीं लगाएंगे। अब आगे 2 जूते हैं, तो 2 जूते भी वाहिद नहीं हो सकते,
इसलिए हम इसके गिर्द भी दायरा नहीं लगाएंगे। आगे किताब है, एक किताब, तो ये क्या है? वाहिद। शाबाश, हमने इसके गिर्द भी दायरा लगा दिया। केला और किताब, ये दोनों वाहिद हैं। बच्चों, आपने आज के सबक को यकीनन बहुत गौर से देखा और सुना भी होगा, और आज का मश्की काम आपको बहुत अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा। अब आपने करना ये है कि तमाम मश्की काम बहुत अच्छी तरह याद करना है, और अम्मी से कहें कि आपको रफ कॉपी पर सवालात लिख कर दें और उनके जवाबात आप किसी की मदद के बगैर खुद हल करेंगे। अच्छा तो प्यारे बच्चों, अपने वालिदैन और बुजुर्गों का कहना माना करें। घर के कामों में अपनी अम्मी और अब्बू का हाथ बटाया करें। सबकी दुआएं लिया करें। खुश रहा करें, खुश रखा करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अच्छा बच्चों, खुदा हाफिज।